करें अपने जीवन को कृतार्थ। सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुंबई में 120 किलोमीटर की रफ्तार से निसर्ग तूफान की एंट्री। मुंबई में आते ही कमजोर पड़ा तो निसर्ग, बारिश जारी लेकिन बड़ा खतरा टला। केरल के मल्लपुरम में हुई शर्मनाक कर देने वाली घटना। प्रेग्नेंट मादा हाथी को पटाखों से भरा खिलाया अनानास, मुंह में फटा बम, हुई मौत। आत्मनिर्भर भारत पर शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, संकल्प के साथ करूंगा कर्तव्यों का पालन। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का शायराना अंदाज। कमलनाथ ने अपने इरादों को किया जाहिर। कहा, मैं अभी मैदान से हटा नहीं हूं। एमपी उपचुनाव में कमलनाथ की मुश्किल। कांग्रेस के ऑफर को प्रशांत किशोर ने ठुकराया। 24 सीटों पर होने हैं विधानसभा उपचुनाव। मध्य प्रदेश में मिले कोरोना के 168 नए मरीज। एक दिन में 7 लोगों की मौत। सबसे ज्यादा भोपाल में 41 मरीज मिले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शायराना अंदाज में अपने इरादों को जाहिर किया है। कमलनाथ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो शायराना अंदाज में कह रहे हैं कि तुम कब तक मुझको रोकोगे। दरअसल कमलनाथ की पीआर एजेंसी और टीम कमलनाथ ने यह धमाकेदार वीडियो जारी किया है। एक रिपोर्ट देखिए। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शायराना अंदाज में अपने इरादों को जाहिर किया है। कमलनाथ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो शायराना अंदाज में कह रहे हैं कि तुम कब तक मुझे रोकोगे। दरअसल कमलनाथ की पीआर एजेंसी और टीम कमलनाथ ने ये धमाकेदार वीडियो जारी किया है। इसकी शुरुआत में कमलनाथ कह रहे हैं कि अब मेरी सरकार नहीं है, अब तो मैं ज्यादा समय दूंगा। और अब क्योंकि मेरी सरकार नहीं रहा है और मैं कहूं कि मैं कम समय दूंगा, अब तो मैं और ज्यादा समय दूंगा। ठीक इसके बाद सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की आवाज में एक कविता आती है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और इसी ऑडियो के साथ साथ कमलनाथ के अलग अलग अंदाज वाली फोटो चलती रहती है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। वीडियो के आखिर में कमलनाथ कह रहे हैं कि हम हर हाल में नया मध्य प्रदेश रचने का सपना साकार करेंगे। मेरा स्वप्न था, वो स्वप्न साकार करना चाहता हूँ। किसी न किसी तरह हम ये स्वप्न साकार करें, एक नया मध्य प्रदेश बनाएं। इस वीडियो के माध्यम से कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि अभी भी वो मैदान से हटे नहीं हैं। छिंदवाड़ा से श्याम साहू की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्प लेता हूं कि मैं भारत के संविधान द्वारा निर्देशित नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगा
मैं राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र के मूल्यों, समतामूलक समाज के निर्माण, सर्वधर्म समभाव व मूल्य आधारित राजनीति को समाज में प्रोत्साहित करूंगा। मैं देश के स्थानीय उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन के रूप में कार्य करूंगा। यथासंभव लोकल उत्पादों का ही उपयोग करूंगा। मैं कोविड की महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। भारत माता की जय। यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एमपी के छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि छात्रों द्वारा जनरल प्रमोशन की मांग सही है और कॉलेजों में जनरल को भी प्रमोशन दिया जाए। भोपाल में गृह एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सलमान ने इंदौर उज्जैन के वर्तमान हालातों से अवगत कराया। सलमान ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि इंदौर और उज्जैन के हालातों को नियंत्रित किया जा सके। वर्तमान में हालात नियंत्रण में हैं। वहीं मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने अपर मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि अनलॉक 1 की स्थिति में किसी भी कीमत पर सामुदायिक तौर पर संक्रमण का प्रसार ना हो, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किया जाए। हर हाल में इंदौर और उज्जैन में कोरोना को नियंत्रित कर जनजीवन को सामान्य बनाया जाए। लोग सभी जरूरी सावधानियां बरतें, इसके पर्याप्त बंदोबस्त किए जाने चाहिए। मैंने भी कांग्रेस के नेता का कल बयान सुना। एक चाणक्य मानी दिग्विजय सिंह जी फेल हो गए, एक मैनेजमेंट गुरु वो भी निबट लिए। अब वैचारिक शून्यता उभर रही है। अब वैचारिक शून्यता उभर रही है तो प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश में वाट लगा दी, अब मध्य प्रदेश की बारी है। मेरी मान्यता कि काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ ली है तो वो चढ़ चुके। अब वो आए या कोई और आए, मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना तय है। ग्वालियर जिले के डबरा सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्राण सिंह जाट उर्फ प्रेम जाट की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या को लेकर परिजनों ने हंगामा काटा। हालांकि पुलिस के मान मनौवल के बाद लोग शांत हो गए और साथ ही पुलिस ने लोगों को आश्वस्त किया कि मामला का जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा और मामले की जांच जारी है। प्राण सिंह अपने दोस्त नरेंद्र के साथ घर से ग्वालियर कह के सुबह निकल आया था। शाम को घर नहीं पहुंचा। रात को घायल अवस्था में हाईवे पर मिला तो 100 डायल ने उसको उपचार हेतु
अस्पताल भेजा, वहाँ से ग्वालियर रेफर हुआ और उसी रिपोर्ट पर से रिपोर्ट दर्ज हुई। कल इनके पिता मतलब प्राण सिंह के पिता सुहर सिंह ने आके लिखित आवेदन हमारे समक्ष प्रस्तुत किया कि हमारे बेटे को जगत सिंह बानरन और उनके जगत सिंह के लड़के ने जान से मारने की नीयत से चोटें पहुँचाई। तो उनका आवेदन तत्काल थाना प्रभारी को भेजा गया और उसके संबंध में धारा 307 को कानून की गई। एमपी के सीधी में प्रशासन की बदइंतजामी के चलते वेयर हाउस में रखा गेहूं बर्बाद हो गया। सैकड़ों कुंटल गेहूं पानी में भीग रहा है। तिरपाल का सही से व्यवस्था न होने से जिले में 5 वेयर हाउस में यही हाल देखने को मिलता है। वेयर के बाहर कैंप बने हुए हैं, वहां महीनों से अनाज रखा रहता है। उठाव न होने की वजह से बरसात में भीग जाता है। इस वेयर हाउस के अंदर 1000 टन अनाज रखा है। कैंप में 6000 टन धान और गेहूं रखा जाता है। व्यवस्था में बैठे जिम्मेदारों का कहना है कि जितनी व्यवस्था सरकार देती है उसी में सब कुछ करना पड़ता है। बाहर कैंप में रखे अनाज में तिरपाल ढक दी जाती है, लेकिन बरसात के पानी से बचाना मुश्किल होता है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के गेहूं मंत्री कहते हैं कि इंदौर में कोरोना एयरपोर्ट से आया है। इसका तात्पर्य हुआ कि केंद्र सरकार ने दोषी इंदौर की जनता को दोषी ठहरा दिया है। वहीं पटवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जनता को सजग रहना था। शिवराज अपनी सरकार और अफसरों की नाकामी कब तक छुपा कर रखेंगे। शिवराज जी, आप क्यों बार बार इंदौर के लोगों का अपमान करते हैं? कोरोना में कल गृह मंत्री ने कहा कि इंदौर में कोरोना फैला तो देश की सरकार के कारण एयरपोर्ट के रास्ते से आया और पूरे प्रदेश में फैल गया। आपके अधिकारी कल इंदौर गए, एक भी जनप्रतिनिधि से उन्होंने बात नहीं की। सुलेमान जी लगातार किसी न किसी रूप में इंदौर वासियों को दोषी ठहराते रहे और कहे कि जनता को सजग रहना था। अरे आपके अधिकारी उसके लिए कितने दोषी, आपकी सरकार कितनी दोषी है? आप मुख्यमंत्री बने तो एक बार भी मान नहीं गए, एक बार भी आपका स्वास्थ्य मंत्री वहां नहीं गया, इंदौर नहीं गया। सब जिम्मेवारी आप सिर्फ जनता पे क्यों डालना चाहते हैं? हम वो लोग हैं जिन्होंने 3-3 बार इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 लेके आए। सजग लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, इंदौर शहर के प्रति और सरकार और मानव जाति के प्रति हमेशा पॉजिटिव लोग हैं। कल एक भी जनप्रतिनिधि से आपके एक भी अधिकारी ने कोई बात नहीं की। क्यों अपमानित करना चाहते हैं इंदौर की जनता को आप? मैं मानता हूं सुलेमान साहब, आप भी ध्यान रखें। इंदौर की जनता का ये कहकर कि वो उनकी जिम्मेवारी इंदौर की थी, अपमानित करते हैं। सरकार की क्या थी, अधिकारी की जिम्मेवारी क्या थी, ये भी बताने की कोशिश। यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना की कहर की वजह से सिवनी जिले के कई स्कूलों की मान्यता इस साल बच गई है। शिक्षा विभाग के RTE पोर्टल में स्कूलों की मान्यता के दस्तावेज और स्कूल बिल्डिंग की फोटो वीडियोग्राफी मैपिंग होती है, तो फर्जी तरीके से चल रहे सिवनी जिले के 416 निजी स्कूलों में कई स्कूलों की मान्यता रद्द हो जाती। सरकार ने स्कूलों की मान्यता में पारदर्शिता लाने के लिए इस साल एजुकेशन की जगह RTE पोर्टल बनाया है। इसके उपरांत BIC मौके पर जाकर सभी तरह की जांच पड़ताल कर अपना अभिगत देगा। इस प्रक्रिया से सिवनी जिले के 35 से 40% स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती थी, लेकिन सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के चलते कागजों में ही मान्यता बढ़ा दी गई है। अभी इस साल जो नवीन मान्यता और नवीनीकरण के लिए जो पोर्टल
जारी हुआ शासन से, उसमें स्कूल वाले को यानी खेल मैदान की फ़ोटो और स्कूल के फ्रंट साइड की फ़ोटो और 1 मिनट का वीडियो जिसमें वो सारे कक्षों को, लाइब्रेरी को, स्कूल मैदान को कवर करते हुए 1 मिनट का वीडियो उसको अपलोड करना। वर्दीधारी का जिक्र आते ही जहन में एक अलग ही रौबदार किरदार उभर कर आता है, लेकिन वर्दी के पीछे भी एक इंसान ही होता है जो समाज में एक अलग ही भरोसा पैदा करता है। बालाघाट जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात पुलिस बल हो या फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, समय समय पर जनता के दुख दर्द में मानव सेवा करना वर्दीधारी के प्रति नजरिया ही बदल देता है। कोरोना काल में भी अपने फर्ज के साथ साथ जरूरतमंद लोगों की सेवा में वर्दीधारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी तर्ज में बालाघाट भरवेली में 123वीं सीआरपीएफ बटालियन कैंप के अधिकारियों और जवानों ने सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत हीरापुर ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को जरूरी सामग्री वितरण की। कमांडेंट कमलेश कुमार और अन्य अधिकारियों ने मास्क, हैंड सैनिटाइजर और अन्य सामग्री वितरण की। इतना ही नहीं, कोरोना काल में अधिकारियों ने बचाव सावधानी के गुर सिखाकर ग्रामीणों को जागरूक किया। ये खासकर आज का जो प्रोग्राम है, ये कोरोना जो वायरस है, ये बीमारी जो फैल रही है हमारे पूरे देश में या फिर ये पूरे देश में दुनिया में फैल रही है, उसका एक जागरूकता अभियान का एक हिस्सा है। इसमें जो हमारे सीआरपीएफ की तरफ से डायरेक्शंस मिली है, उसमें यही है कि आम लोगों की मदद करें। उज्जैन में 30 मई को थाना नीलगंगा क्षेत्र के बालाजी परिसर में आतंक फैलाने वाले गुंडों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। यहां पुलिस ने मुख्य 2 आरोपी राकेश जायसवाल और संदीप मालवीय के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रदेश की सतना जेल भेज दिया है। दरअसल इन गुंडों ने अपने साथियों के साथ बालाजी परिसर में शराब पीकर क्षेत्रवासियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की थी। इन गुंडों का मकसद क्षेत्र में लोगों में डर फैलाना था। वहीं एसपी मनोज कुमार सिंह ने लोगों को भय दूर करने के लिए गुंडों पर रासुका की कार्रवाई के लिए अनुमोदन किया। इन गुंडों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में एसएसपी रजनीश कश्यप की खास भूमिका रही। अभी कुछ दिनों पहले बालाजी परिसर में 30 मई की घटना है, तो बालाजी परिसर में कुछ लोगों ने अवैध शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके कारण उन लोगों ने मोहल्ले में मारपीट की थी और काफ़ी तोड़ाफाड़ी की थी, जिससे जो सनसनी पैदा हुई थी, मोहल्ले वालों में बहुत भय पैदा हो गया था। उसके बाद उन लोगों को चिन्हित किया गया, उनको ढूंढा गया और उनके बाद उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की गई। में भैंसों को पानी पिलाते समय कुएं में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं गांव वालों की मदद से मृतक सूरज को कुएं से बाहर निकाला गया। गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंचे सिटी थाना प्रभारी यशवंत गोयल अपनी गाड़ी से मृतक को हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, टीवी9 भारतवर्ष पर हर रोज। टीवी9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चक्रवात निसर्ग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ अलीबाग तट से टकरा गया। इसी के साथ समुद्र में ऊंची ऊंची लहर भी उठ रही है। तेज हवाओं की वजह से कहीं पेड़ उखड़ रहे हैं तो कहीं पर छतें हिल रही हैं। तूफान के असर की वजह से तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। हालांकि मुंबई वासियों के लिए खतरा कम हुआ है, वहीं समुद्र में तेज लहर के चलते रत्नागिरी में जहाज फंस गया। बीएमसी ने लोगों से घर पर रहने की अपील करके हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तूफान के चलते महाराष्ट्र में 2 दिन तक सब कुछ पूरी तरह से बंद रहेगा। एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र से टकराया तूफान निसर्ग, कई जगहों पर लैंडफॉल की प्रक्रिया, तेज आंधी बारिश, उखड़े पेड़, हिलती इमारतें। कोरोना काल के बीच एक और आफत की दस्तक। मुंबई और गुजरात के कुछ राज्यों से रेड अलर्ट जारी। तेज हवाओं से हिली कई जगह इमारतें। तबाही मचाने वाला निसर्ग तूफान। देखिए ये तेज हवाएं तूफान निसर्ग की हैं। तूफान निसर्ग महाराष्ट्र से टकरा गया है। कई इलाकों में तेज बारिश और हवाएं चल रही हैं। एनडीआरएफ ने 40,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड की टीमों को भी प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। आपको बता दें, चक्रवात निसर्ग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अलीबाग तट से टकरा गया है। इसी के साथ समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तेज हवाओं की वजह से कहीं पेड़ उखड़ रहे हैं तो कहीं छतें हिल रही हैं। तूफान के असर की वजह से तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। हालांकि मुंबई वासियों के लिए खतरा कम हुआ है, वहीं समुद्र में तेज लहर के चलते रत्नागिरी में जहाज भी फंस गए हैं। बीएमसी ने लोगों से घर पर रहने की अपील करके हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। तूफान के चलते महाराष्ट्र में 2 दिन तक सब कुछ पूरी तरह से बंद रह गया। मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट का संचालन भी सीमित कर दिया गया है। बेतेज हवाओं के कारण महाराष्ट्र के अलीबाग में सैकड़ों पेड़ गिर गए हैं। चक्रवाती तूफान निसर्ग अलीबाग के तट से ही टकराया है। मुंबई के तटीय इलाकों से लोगों को हटा दिया गया है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से निसर्ग के टकराने के बाद भारी बारिश हो रही है। तूफान के मद्देनजर मुंबई में बांद्रा वर्ली सीलिंग पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई है। मौसम विभाग ने मुंबई में हाई टाइड के आने की आशंका जाहिर की है। तेज गति के साथ तूफान निसर्ग अलीबाग के तट से टकराया है। अलीबाग में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में 3 घंटे लगेंगे। कुछ देर पहले चक्रवात निसर्ग की वर्तमान स्थिति मुंबई से 95 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर स्थित थी। सूरत से इसकी दूरी 325 किलोमीटर दक्षिण की ओर थी। तूफान के दौरान ये करें, घर के सबसे सुरक्षित भाग में रहें, पेड़ों के नीचे अपनी गाड़ी न खड़ी करें, घर का मेन इलेक्ट्रिक स्विच और सिलेंडर बंद रखें, घर में कांच की खिड़कियों पर सपोर्ट के लिए कुछ लगाएं। बीएमसी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। चक्रवात निसर्ग के चलते बीएमसी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। साथ ही अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए बीएमसी के डिजास्टर कंट्रोल रूम के नंबर 1916 पर कॉल करें। चक्रवात निसर्ग हेल्पलाइन बीएमसी डिजास्टर कंट्रोल रूम 022226947 या फिर 1916 डायल करें और साइक्लोन से संबंधित जानकारी के लिए 4 दबाएं। ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया। मुंबई टर्मिनल से जाने वाली 5 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है, जबकि मुंबई टर्मिनल पर आने वाली 2 ट्रेनों को उपयुक्त रूप से रेगुलेट किया जाएगा। एक ट्रेन का रूट डाइवर्ट किया जाएगा। बहरहाल चक्रवात निसर्ग मुंबई से 94 किलोमीटर दूर अलीबाग के तट से टकरा गया। मुंबई वासियों के लिए खतरा कम हुआ है। तूफान के चलते महाराष्ट्र और गुजरात में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। यूं तो आपने कई जानवरों की मौत की खबर सुनी होगी, लेकिन आज हम जिस प्रकार की घटना का जिक्र आपके सामने करने जा रहे हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, खबर सबसे शिक्षित राज्य केरल से आई है, जहां एक गर्भवती मादा हाथी की मौत हो गई। यदि मौत स्वाभाविक कारणों से होती तो शायद ही इसकी चर्चा होती।
फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से